बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। कई जगह पे पता किया, तुम्हें कुछ पता चला? जी वो मिल गई है। वो पहाड़ी के पास वाली अंबे माता के मंदिर में है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। थैंक गॉड काव्या, थैंक गॉड तुम और आरुष मिल गए। पता है काव्या, मैं सारी रात भटका हूं तुम दोनों के चक्कर में। थैंक गॉड अब जाके मिल आता हूं। तुम मुझे लेने नहीं आए ना वापस? काव्या, मैंने सुना तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है। देखो काव्या, वो घर तुम्हारे लायक नहीं है। मैं जानता हूँ वो घर लायक नहीं है तुम्हारे। अरे क्यों कबीर? काव्या, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक आखिरी बार प्लीज। उस परिवार के सामने, उन लोगों के सामने तुम्हारा हाथ थाम के उस घर को छोड़ना चाहता हूँ काव्या, एक आखिरी बार। नहीं कबीर, अब नहीं, इस बार नहीं, प्लीज। मैं नहीं सह सकती और मैं नहीं सह पाऊंगी। उस घर में मुझे जलील किया गया है। मुझे चोर बुलाया गया, चोरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। फिर भी तुम्हारे कहने पे मैं रुकी वहां, लेकिन अब नहीं, मुझसे और नहीं हो पाएगा कबीर। अच्छा ओके ठीक है, तुम्हें वहां पे नहीं रहना ना? ठीक है, तुम, मैं और आरुष, हम तीनों ना, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे उस घर में, हम चले जाएंगे। आरुष। नहीं कबीर, मैं संभाल लूंगी उसे अब। इसके आगे जो कुछ भी होगा वो हमारी जिंदगी है, हमारी तकदीर है और हमारा सफर होगा, सिर्फ मेरे और आरुष का। काव्या, ऐसे मत बोलो काव्या, प्लीज ऐसे मत बोलो। देखो काव्या, मैं तुम्हारे लिए ना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक नई शुरुआत, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत। देखो काव्या, मेरे बीते हुए कल, उसकी मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। मैं उसे बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ काव्या। पता है कबीर, बीते हुए कल की यही दिक्कत होती है। हम भले ही उसे पीछे छोड़ दें, लेकिन वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए कबीर, बहुत कुछ कर चुके हो तुम। अपने परिवार से लड़े, दुनिया से लड़े, लेकिन अब और नहीं, प्लीज अब और नहीं कबीर। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, रुक जाओ यहीं पर। अपने लिए सोचो कबीर, मेरे लिए सोचो, आरुष के लिए। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर से तुम्हारा परिवार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। मैं आरुष के साथ अब ये न्याय नहीं होने दे सकती कभी। प्लीज इस बार जिद मत करना, प्लीज मुझे मत रोकना। मैं उस परिवार में उन परिवार वालों के साथ नहीं रह पाऊंगी। अच्छा ठीक है, देखो मैं इस बार ना तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सच में कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस सिर्फ एक दरख्वास्त है तुमसे कि प्लीज डैड के किए की सजा मेरी फैमिली को मत दो। मेरी फैमिली बुरी नहीं है काव्या, फैमिली बुरी नहीं है, सिर्फ डैड के हाथों मजबूर है। कोई बुरा नहीं है कबीर, तुम्हें पता है, कोई बुरा नहीं है। असली दोषी कौन है जानते हो? असली दोषी है जानवी। ये सब कुछ उसने किया है कबीर, जानवी ने।
काव्या, तुम क्या बोल रही हो? तुम फिर से जानवी को दोषी ठहरा रही हो? जानवी जिसने हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया, जानवी जिसने तुम्हारे बेटे आरुष को इतना प्यार किया अपने बेटे की तरह, जानवी जिसने हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनके डैड के सामने खड़ी रही, वो जानवी जिसकी वजह से तुम्हें घर में जगह मिली, तुम उसे दोषी ठहरा रही हो फिर से? क्योंकि वो जानवी है ही नहीं कबीर। वो जानवी नहीं है, नहीं है वो इस घर की बहू। वो जानवी नहीं है, वो अशोक शर्मा की बेटी पूजा शर्मा है। वो जानवी ही पूजा है। पापा, आप ठीक हैं? ठीक होना ऐसे कहते हैं। मेरा दुश्मन मेरे ही घर में था, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कौन है। मेरा बाप पैरालिसिस के मारे हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ है और मेरा बेटा मेरे ही दुश्मन का साथ देने गया है। अगर इसे ठीक होना कहते हैं तो मैं ठीक से थोड़ा बेटर हूं। बाहर से चाहे वो कुछ भी दिखाए कभी, लेकिन उसके अंदर बदला चल रहा है। वही पूजा शर्मा है कबीर। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी कबीर? मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो ना। तुम झूठ बोल रही हो, तुम। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता काव्या। तुम गलत बोल रही हो। रुको, ये नहीं हो सकता। एक मिनट। ये देखो, ये किसकी फोटो है? जानवी की फोटो है ना? पर इसमें पूजा शर्मा क्यों लिखा है? तुम मुझे बताओ। इसमें पूजा शर्मा लिखा है जानवी की फोटो के पीछे, क्योंकि वो ही पूजा है। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला इस सच के बारे में और मुझे लगा मैंने सारी असलियत जान ली है, तो मैंने सोचा कि मैं सबको जाके बताऊं। लेकिन तुम्हें पता है कबीर, मेरा किसी ने यकीन नहीं किया कबीर। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने पहले से ही तुम्हारे पापा के मन में बैठा दिया कि पूजा शर्मा तो काव्या है। मुझे पूजा शर्मा बना दिया कबीर। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने बदल गई। मेरा बीता हुआ कल सब कुछ बदल दिया गया। एक अजनबी नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फाइल्स, अनाथ आश्रम के सारे पेपर्स, मेरे सर्टिफिकेट, सब कुछ बदल दिया गया कबीर। सब बदल दिया। और तुम्हारे पापा ने खुशी खुशी यकीन भी कर लिया, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। कबीर, तुम तो मुझे जानते हो ना, कितने सालों से मुझे जानते हो। क्या कभी तुम्हें एक बार भी खटका कि मैं पूजा हूँ या कुछ भी अजीब लगा मेरे बारे में? बताओ। नहीं ना, तो फिर आज अचानक से क्योंकि उस जानवी को एहसास हो गया था कि उसका सच बाहर आने वाला है। उसे सबसे आसान मोहरा मैं ही दिखी, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे नफरत करते हैं कबीर। इसलिए उसने अपना दांव चला, मुझे पूजा शर्मा बना दिया सबके सामने। लेकिन मैं पूजा शर्मा नहीं हूँ कबीर। पूजा शर्मा वो है जानवी, वही है पूजा शर्मा जो तुमसे और सबसे बदला लेने आई है अपने पिता की मौत का। वो बदला लेने आई है उस घर में कबीर। वो पूजा शर्मा है। और तुम्हें पता है, हर चीज जो तुम्हारे घर में गलत हो रही है ना, सब कुछ, चाहे वो मम्मी की बीमारी हो या कुछ भी और गलत, वो सब कुछ वही करवा रही है। सब कुछ उसने किया है कबीर। वो पूजा है, मैं पूजा नहीं हूँ। मैं आरुष की कसम खाती हूँ। बस कर काव्या। पापा, ये एक फाइल आई है, वो जो
कपड़े की फैक्ट्री है ना, आप खरीदना चाह रहे हैं, उन्होंने भेजी है। उनको आपके सिग्नेचर्स चाहिए अर्जेंटली, तो आप साइन कर दीजिए, फिर उनका ऑफिस बंद हो जाएगा और 2-3 दिन तक बंद ही रहने वाला है। लीजिए। पापा, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, काव्या ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझ पे इल्जाम लगाए, हमारे घर में रह रही थी और हमारे साथ ही खेल खेल रही थी। जानवी, पहले दिन से मैं तुम्हें कह रहा था, मुझे इस लड़की पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत हमदर्दी हो रही थी ना। पर पापा, वो ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ और इतना बड़ा झूठ बोला उसने हमसे। अब देखो हम कहां तक पहुंच गए, किस मुकाम पर आ गए हम। वो तुमसे कहा था, शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। जहां तुझे खड़ा होना चाहिए था, तू वहीं खड़ा है और तुझे अब एहसास भी नहीं है कि तू अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये नहीं हो सकता, तुम गलत बोल रही हो काव्या, ये ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता काव्या, ऐसा नहीं हो सकता, गलत बोल रही हो। आरुष, आरुष, आप कहाँ थे? हम लोग कर रहे नहीं है, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? दादू, मेरी रात को बात हुई थी इनसे, तुम्हारे और आरुष के बारे में पता लगाने के लिए बात की थी मैंने ही बताया था इन्हें कि तुम यहाँ पे हो। आप मुझे लेने आए हो? हाँ बच्चे, लेकिन तुम्हारी मम्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी। कल रात के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। एक मासूम से बच्चे को उसकी माँ से जबरदस्ती अलग कर देना, ये गलत है। हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन बेटा, तुम अगर अपनी खुशी से आरुष को हमारे साथ जाने की परमिशन दो तो हमें अच्छा लगेगा। हम आरुष के साथ रहना चाहते हैं ताकि तुम कबीर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। और वैसे बेटा, आरुष हमेशा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहे। आरुष सिर्फ काव्या का बेटा ही नहीं है, आरुष काव्या की पूरी जिंदगी है। और काव्या ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि आरुष को एक नई जिंदगी मिल सके, एक नया नाम, एक नया परिवार। इसलिए नहीं कि काव्या अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, प्लीज आरुष को काव्या से अलग मत कीजिए प्लीज। बेटा, हमने बेटा खोया है, किसी से अलग होने का दर्द हम समझते हैं बेटा। बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सोच के चलते हैं। बेटा, हम तो चाहते हैं कि आरुष के साथ साथ काव्या भी हमारे साथ चले, अगर काव्या को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। माँ एक बच्चे को जन्म नहीं देती, एक बच्चा उसे जन्म देता है। मेरी ममता जो भी है वो सिर्फ आरुष की वजह से। आरुष के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं आरुष के लिए
आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेटा मैं बता नहीं सकता कि आज का दिन हमारे लिए कितना खुशी भरा दिन है। आरुष बेटा, अब तुम दादू के घर जाओगे और साथ में तुम्हारी मम्मी भी चलेंगी। और बीर? बेटा बीर को ना कुछ जरूरी काम है, मैं कंप्लीट करके आता हूँ। कोई बात नहीं बीर, आप काम खत्म कर लो, हम साथ में चलेंगे। नहीं बेटा, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, हमें पहले चलना होगा। चलो काव्या, मैं तुम्हारा सामान ले लेता हूँ। ये मुझे दो बेटा। आरुष आ जाओ बेटा। काव्या, आ जाओ बेटा आरुष। काव्या, एक पति पत्नी का रिश्ता हम दोनों के बीच में खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम तो पहले से दोस्त थे ना, तो वो दोस्ती तो रह सकती है ना। अब एक दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। इस साजिश के पीछे कौन है, इस साजिश का असली सच क्या है, ये मैं पता करके रहूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।